जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा पूज्य श्री भाई जी के शब्दों से। पूज्य भाई जी कहते हैं, जप उसी का नाम है जो संख्या से किया जाता है। जप के 3 प्रकार पहले बतलाए जा चुके हैं। उनके सिवा साधकों की सुलभता के लिए और भी कई प्रकार बतलाए जाते हैं, जैसे पहला श्वास के द्वारा नाम जप करना, दूसरा नाड़ी से जप करना, तीसरा मानस मूर्ति पूजा की भांति नाम अक्षरों की मन में कल्पना कर उनको बारंबार पढ़ना, चौथा भगवान की मूर्ति की कल्पना कर उस पर नाम अक्षरों की गहनों की तरह कल्पना कर उनकी आवृत्ति करना। अन्य भी कई प्रकार तथा भेद हैं, विस्तार भय से यहाँ नहीं लिखे जाते। उपयुक्त चारों प्रकार के जप का कुछ खुलासा कर देना आवश्यक है। पहला है श्वास के द्वारा जप करना। भाई जी कहते हैं, प्रत्येक श्वास की गति और लक्ष्य रखना और श्वास के आने तथा जाने में श्वास के शब्द के साथ ही मंत्र की कल्पना करना, साथ ही जीभ से भी उपांशु रूप से उच्चारण करते रहना, आरंभ में माला रखना तथा श्वास के साथ होने वाले प्रत्येक जप की गिनती रखना। यदि इस प्रकार 2-4 मालाएं भी प्रतिदिन जपने का अभ्यास किया जाए तो मन बहुत शीघ्र स्थिर होकर नाम में लग सकता है। श्वास का जप बिना मन के नहीं होता। साधारण और उपांशु जप तो अभ्यास होने पर, मन के अन्यत्र रहने पर भी हो सकते हैं, परंतु श्वास का जप मन बिना नहीं होता। मन नहीं रहता है तो श्वास की गति का ध्यान छूट जाता है, केवल जीभ से जप होता रहता है। इसलिए श्वास से जप करने वाले को श्वास की गति की ओर ध्यान रखना ही पड़ता है। जहाँ मन अन्यत्र गया कि नाम जप छूटा। कबीर जी ने कहा है, सांसों सांस नाम जप और उपाय कछु नाही। दूसरा आता है नाड़ी का जप। नाड़ी की गति श्वास से भी सूक्ष्म है। हाथ, गले, मस्तक आदि की नाड़ियाँ अंगुली लगाने पर चलती हुई मालूम होती हैं। अतएव पहले पहले नाड़ी द्वारा नाम जप करने वालों को अंगुलियों से नाड़ी की गति का निरीक्षण करते हुए मन को उस गति की ओर लगाकर नाड़ी की गति के साथ ही उसके प्रत्येक ठपके पर मंत्र की कल्पना करनी चाहिए। जीभ और माला का प्रयोग श्वास से जप के समान ही करना चाहिए। तीसरा आता है आँख मूंदकर मंत्र के पूरे अक्षरों की अपने सामने आकाश में या हृदय में कल्पना कर उन्हें बारंबार मन से पढ़ता रहे, साथ ही जीभ का प्रयोग भी करता रहे। गिनती के लिए हाथ में माला रखें। मंत्र के अक्षर हो सके तो बराबर मन में बनाए रखें, या प्रत्येक मंत्र के जप का आरंभ करने के समय कल्पना कर ले और मंत्र पूरा होते ही मिटा दे। जिस तरीके में सुलभता मालूम हो वही करें। चौथा आता है मन की रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति की मन में कल्पना कर मूर्ति के चरणों में या गले की माला में या मस्तक में मुकुट में या हस्त पाद आदि अंगों पर जड़े हुए नगीनों के गहनों के रूप में मंत्र के चमकते हुए सुंदर अक्षरों की कल्पना कर आंखें मूंदे हुए उनका बारंबार मन से जप करता रहे और सब बातें तीसरे के समान ही करें। योग दर्शनकार कहते हैं, उसके वाचक प्रणव का जप करता हुआ उसके वाच्य नाम की ईश्वर की भावना करें। वाणी से जप और मन में ध्यान दोनों का एक साथ होना बहुत ही उत्तम साधन है। भगवान ने भी कहा है गीता जी में, जो इस ओम रूप एकाक्षर नाम ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और नामी मुझ परमात्मा को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। मन में भगवान की मूर्ति का, भगवत भाव का या भगवान नाम का ध्यान स्मरण करते हुए जीभ से जप करना सर्वोत्तम नाम जप है। इसी के अंतर्गत उपयुक्त चारों प्रकार भी हैं। इससे उतरकर उपांशु और उससे उतरकर साधारण जोर जोर से उच्चारण करते हुए नाम जप करना है।
जिसको जो सुलभ हो, सुविधाजनक और रुचिकर प्रतीत हो, वह उसी का अभ्यास करे। भगवान नाम ऐसी वस्तु है जो किसी प्रकार से ग्रहण करने पर भी मंगलप्रद ही है। भगवान नाम जप में रुचि और विश्वास होना चाहिए, फिर बेड़ा पार है। इतना स्मरण रखना चाहिए कि जो जप निष्काम भाव से, नामी के ध्यान से युक्त, प्रेम सहित निरंतर और गुप्त होता है, वही उत्तम से उत्तम समझा जाता है। अतएव यथासाध्य कुछ मालाएं, कम से कम 14 मालाएं प्रतिदिन जपनी चाहिए। नियम से जो काम होता है वह अनियम से नहीं होता। यदि निष्काम भाव ना आ सके तो विश्वास रखकर सकाम भाव से ही नाम जप करना चाहिए। भगवान नाम जप की महिमा से आगे चलकर सकाम भी निष्काम हो सकता है। प्रातः स्मरणीय भक्त राज ध्रुव जी ने राज्य की इच्छा से वन में जाकर ध्यान सहित मंत्र जप किया। उन्हें राज्य भी मिला और भगवान का परम धाम भी। उन्हें सिद्धि भी बहुत शीघ्र मिली। थोड़े से ही समय में काम बन गया। इतना सब क्यों हो गया? इसलिए कि ध्रुव दृढ़ विश्वासी था। जिस समय माता से उसे उपदेश मिला, उसी समय बालक ध्रुव घर से निकल पड़ा। रास्ते में भगवान नारद मिले। उन्होंने सहज में राज्य दिलवाने का लोभ और वन के भीषण कष्टों का भय दिखलाकर ध्रुव की परीक्षा की। जब उसे पक्का पाया, तब नारद जी ने दया कर उसे भगवान नाम का मंत्र दे दिया। ध्रुव दृढ़ निश्चय के साथ तन मन की सारी सुधि भुलाकर मंत्र का जप करने लगा। भगवत भाव से उसके हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ा। साक्षात नारायण को उसके सामने मूर्तिमान होकर प्रत्यक्ष दर्शन देना पड़ा। आज हम लोगों को भगवान के दर्शन में जो देरी हो रही है, इसका कारण यही है कि हमें नाम पर पूरा विश्वास नहीं है। जितने अंश में विश्वास है, उतने अंश में सिद्धि भी होती ही है। भक्त राज श्री हरिदास जी बड़े जोर जोर से उच्चारण करके नाम जप किया करते थे। 3 लाख नाम जप का उनका नियम था। रामचंद्र खां की भेजी हुई वैश्या उन्हें डिगाने आई, परंतु 3 रात्रि तक हरिदास जी के पवित्र मुखारविंद से निकली हुई परम पुनीत हरिध्वनि को सुनकर स्वयं पाप पथ से डिग गई और उसी क्षण दुराचार छोड़कर परम वैष्णवी बन गई। तात्पर्य यह है कि विश्वास और प्रेम के साथ नाम जप होना चाहिए। किसी प्रकार हो, नाम जप का फल अमोघ है। नाम जप का फल अमोघ है। जय श्री राधे।